जय साई राम। इस श्रृंखला में हम अम्मा और बाबा की आगे की जो अनुभूति है उसके बारे में आप सबके सामने साझा करेंगे। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो डिवोटीज़ इस वीडियो को देख रहे हैं वो इससे पहले वाला जो वीडियो है उसे ज़रूर देखें। अम्मा और बाबा करके एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है चैनल पर, तो वीडियो 1 देखकर यहाँ आएँ तो इससे आप इस अनुभव को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं ये अनुभव। तो अब तक हमने ये बताया कि कैसे अम्मा के पिताजी गुज़र जाते हैं और वहीं अम्मा को बाबा मिल जाते हैं। उन्हें मालूम भी नहीं था और कि शिरडी के अलावा भी बाबा के कहीं और मंदिर हो सकता है, और उन्हें उन्हीं के 2 स्टेशन आगे बाबा का एक मंदिर मिल जाता है जहाँ वो जाकर बाबा की पूजा करना शुरू कर देती हैं। इस दौरान अम्मा जी के पिताजी के गुजर जाने के बाद अम्मा जी की माता श्री पर घर की जिम्मेदारियां आ जाती हैं और ये दोनों माँ बेटी मिलकर शुरू कर देती हैं ज़िंदगी को एक नई तरीके से जीना, जिसमें पहले से भी ज़्यादा संघर्ष था। अज्ञानता होने के कारण हर कुछ को वापस से शुरू करना था। जब तक अम्मा जी के पिताजी थे वो बहुत चीज़ें सही सही ठीक ठीक से बताते नहीं थे, और यही कारण था कि ये माँ बेटी को अभी बहुत जूझना पड़ रहा था। लेकिन अम्मा जी अभी तक खुश इस बात से थी कि बाबा ने बड़ी विचित्र लीला दिखाकर उन्हें अपने मंदिर तक खींच लिया था। और अम्मा जी वही खीरा बेचते बेचते आए दिन, पहले तो हफ्ते में एक आध बार और फिर धीरे धीरे आने वाले 4-5 महीनों के बाद हर दिन उस मंदिर में पहुंचना शुरू कर दी। यहाँ अम्मा जी का खीरा का बिज़नेस उनके हिसाब से बहुत सही चल रहा था। वो इससे ज़्यादा कुछ सोच भी नहीं सकती थी। जो वो कर रही थी उनके हिसाब से वो बहुत बड़ी बात थी, और वो जो कमा रही थी उससे पहले उन्होंने उतनी कमाई देखी नहीं थी, अपने हाथ में तो बिल्कुल नहीं। और अच्छा, ये जो खीरे थे, ये खीरे अम्मा जी को वही उनके आसपास से मिल जाते थे जिसके उन्हें पैसे नहीं लगते थे। तो इस तरह से बाबा अभी तक अम्मा जी को मदद कर रहे थे। लेकिन यूं ही मंदिर जाते आते अब अम्मा जी की उम्र बढ़ चली थी और ऐसा लग रहा था कि अब उनकी शादी नहीं करवाई जा पाएगी, क्योंकि उनकी बिरादरी में जो उनकी उम्र 21-22 साल को होने को आई थी उसे ज़्यादा बड़ा मान लिया जाता है और उससे पहले शादी हो जाना चाहिए था। तो ऐसे में अम्मा जी मान ही चुकी थी कि अब उन्हें ज़िंदगी अकेले जूझ कर जीना है, पर वो खुश थी। और मैं याद दिला दूँ, वो जो खीरा बेचना या कोई भी छोटा बड़ा काम उन्हें मिल जाए, चाहे उन्हें घास काट कर लाना हो, उससे उन्हें जो पैसे मिल जाएं वो सब करने को तैयार थी, क्योंकि वो पैसे जोड़कर शिरडी जाना चाहती थी। पिताजी के गुज़रने के बाद उनकी मम्मी, अम्मा जी की माता श्री जो काम कर रही थी उससे इन दोनों माँ बेटी का खाना पीना हो जा रहा था, और अम्मा जी के जो पैसे थे वो अम्मा जी जुटाए जा रही थी शिरडी जाने के लिए। और वो मंदिर जाकर बाबा से एक बार ये कह आई कि अगर मेरा घर भी बस जाता, मेरी शादी भी हो जाती, तो मेरी माता जी जो है वो चिंता मुक्त हो जाती, और अगर वो नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं बाबा, कम से कम आप मेरी माता जी को समझा दो कि मेरी ज़िंदगी, मेरी किस्मत ऐसी ही लिखी थी, क्योंकि मैं बस अपनी माँ को परेशान नहीं देख सकती। इतना ही अम्मा जी के मन में बाबा के प्रति प्रार्थना था, पर किसे पता था कि बाबा उनके लिए बहुत अच्छा सोच कर रखे हैं। अम्मा जी कहीं ना कहीं दिल के एक कोने में ये चाहती थी कि ठीक है 21-22 साल हुआ है पर उनका घर बस जाए। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि अभी जो भी सच था वो सब झूठ होने वाला था। बाबा से प्रार्थना करते करते, बाबा की ओर दृढ़ विश्वास रखते रखते अम्मा जी बाबा में लीन होती ही जा रही थी, और जो बाबा खुद आकर उन्हें अपना एड्रेस बताकर गए थे, जिससे वो मंत्रमुग्ध थी, जिसके कारण अम्मा जी के पिताजी के गुजर जाने का दुख भी, शोक भी अम्मा जी ज़्यादा समय तक मना नहीं पाई, क्योंकि उनके रियल फादर बाबा का उनकी ज़िंदगी में एंट्री हो गया था। पर मंदिर जाते जाते उन्हें मालूम हुआ कि वो जिस व्यक्ति से मिल रही थी, जिन्हें वो बाबा समझ रही थी अभी तक, वो बाबा नहीं थे,
वो इसी मंदिर प्रांगण में रहने वाला कोई बूढ़ा आदमी था जो हाल फिलहाल में ही गुजर चुका था। एक तरफ अम्मा जी के मन में डर कि वो किससे मिल ली, ये कोई अन्य शक्ति है जिससे उनका मिलना हो रहा था, इसका डर। और साथ ही साथ एक पल में सब कुछ झूठा हो गया। जहाँ अभी तक अम्मा जी ये समझ रही थी कि बाबा उनसे मिलने आए, वहाँ अब ऐसा हो गया कि ये बाबा नहीं था, ये कोई और था। ये तो किसी की आत्मा खींच लाई इन्हें बाबा के मंदिर तक। और ऐसे में अम्मा जी बाबा से हो जाती हैं रुष्ट, क्योंकि अभी तक वो खुश थे इस बात से कि वो बाबा थे जो एक इंसान के वेश में आए थे और उन्होंने ये चमत्कार किया था, क्योंकि ऐसा चमत्कार उन्होंने मंदिर में सुन रखा था और लोगों के साथ होते हुए, पर उनके साथ तो कुछ और ही हो गया। और रही अम्मा जी की बस्ती टोली की बात, तो उन दिनों भूत प्रेत आत्मा ये सब चीज़ें आम बात रहती थी कि गली के पास से साया गुजरा, क्योंकि उन दिनों आज की तरह पॉपुलेशन इतना ज़्यादा नहीं था कि उन लोगों को जगह ना मिल सके, तो उन शक्तियों को जगह मिल जाता था। और कई बार गांव में उसके कारण किसी की मौत हुई, कुछ कुछ चीज़ें होती रही हैं। तो अम्मा जी के लिए ये आम बात थी। हालांकि मन में थोड़ा सा उन्हें डर लगा कि वो एक आत्मा से इतने दिनों तक वार्तालाप कुछ दिनों तक करती रही हैं। और साथ ही साथ बाबा, वो बाबा नहीं थे बल्कि वो कोई अन्य व्यक्ति था। इस बात का दुख उस बालिका रूप की अम्मा जी में बहुत ज़्यादा था, जिसके बाद उन्हें बाबा झूठे लगने लगे और जिसके बाद उन्हें अपने पिताजी के गुजर जाने का दुख होना शुरू हुआ। उसके बाद अम्मा जी फूट फूट कर रोना शुरू कर दी और बाबा से उनके होने का प्रमाण मांगना शुरू की कि शिरडी के साईं अगर तुम हो तो बताओ, नहीं हो तो कोई बात नहीं। लेकिन ना बाबा स्वप्न दर्शन देते, ना किसी मनुष्य के रूप में आते, ना कोई सहायता पहुंचा रहे थे। जिसके बाद अम्मा जी चिड़चिड़ी होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि आगे ज़िंदगी कुछ नहीं है। ये दो माँ बेटी बस सब संघर्ष कर रही थी। अम्मा जी बस अब अपनी माता श्री से प्यार कर रही थी और उन्हें ये भी लग रहा था कि जिस दिन उनकी माता श्री का देहांत हो जाएगा उस दिन उनके साथ कौन रहेगा। अम्मा जी अब ज़िंदगी को बहुत आगे तक सोच रही थी। वो बालिका का मन उनका बहुत कुछ सोच रहा था। उन्हीं दिनों की बात है कि बाबा की एक दूसरी लीला होती है। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों का ध्यान जाता है अम्मा जी की ओर। और एक शाम जब अम्मा जी यूं ही खीरे बेचकर आ रही थी, और हाँ, जिस दिन उन्हें ये बात का ज्ञात हुआ कि वो जो है वो बाबा नहीं थे, वो तो कोई मनुष्य मर गए थे, उसी रूप में उन्हें दर्शन मिल गया है। उस दिन के बाद से अम्मा जी ने पैसे इकट्ठे करने शिरडी के लिए बंद कर दिए और जितना इकट्ठा कर रखा था उसे बस अंदर बंद छोड़ दिया था। ना उसे देखती थी, ना निकालती थी, ना उसमें डालती थी। और पिछले कुछ दिनों में वो जो भी कमा रही थी उससे वो बस अपने मनपसंद सामान कभी खा रही हैं, कभी चूड़ी खरीद रही हैं, कुछ भी कर रही थी। उनका मन बौखला सा गया था, परेशान सा हो गया था। तभी गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों का ध्यान जाता है अम्मा जी की तरफ। एक शाम जब अम्मा जी अपने घर आती हैं तो देखती हैं कि घर में बहुत लोग आए हुए हैं। सबके जूते चप्पल ये सब देखकर उन्हें लगा कि जो पिताजी गए हैं कहीं, उनकी माताजी भी तो चल नहीं बसी। मन में यही ख्याल आया उनके सबसे पहले, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ दुख समझ में आ रहा था और सिर्फ दुख दिख रहा था। लेकिन अपनी माता श्री को जीवित देखकर अम्मा जी की सांसों में जान आया और उसके बाद उन्हें ज्ञात हुआ कि ये गांव के बड़े बुजुर्ग मिलकर अम्मा जी की विवाह के बारे में बात कर रहे हैं। और ये कह लीजिए कि विवाह के बारे में बातें करनी शुरू कर दी गई और अम्मा जी की मम्मी ने जैसे ही उसमें राज़ी जताई कि हाँ बेटी का विवाह करना है, तो गांव के कुछ अच्छे लोग थे जिन्होंने ये समझा कि हाँ अम्मा जी के फादर गुज़र गए हैं तो कोई है नहीं जो इस बच्ची के बारे में सोचे। तो वैसे में उन लोगों ने मिलकर 15 से 20 दिनों में लड़के को ढूंढ लिया और उनकी अपने तरीके से शादी कराने की सोच ली। और अम्मा जी जब तक कुछ सोचती, कुछ समझती क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तब तक अम्मा जी की जो है वो शादी करा दी गई। अम्मा जी की शादी जिस परिवार में कराई वो भी इसी तरह का बहुत गरीब परिवार था, पर हाँ उनका घर साफ़ सुथरा था। एक ये अच्छाई अम्मा जी को लगी
और जैसे ही अम्मा जी की शादी हो गई ना, 1 महीने के अंदर अंदर तो अम्मा जी का ये वाला घर तो छूट गया और वो दूसरे घर चली गई। लेकिन यहाँ से फिर उनका विश्वास बाबा के प्रति जागृत हो गया, क्योंकि अभी से पहले वो मंदिर जाकर यही तो मांग कर आ रही थी कि बाबा मेरा घर बसा दो। कहीं ना कहीं दिल में यही था, जो कि उन्हें किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं लग रहा था। पर बाबा की ऐसी लीला हुई कि ये उनकी शादी, उसके खर्च कैसे निकले इन्हें नहीं पता। इनकी अम्मा की तो ये हालत थी कि तन पे फटी साड़ी के अलावा कुछ था ही नहीं जो वो दे सकती थी, अम्मा जी की अम्मा। लेकिन उसके बावजूद भी गांव वालों ने मिलकर कैसे कैसे इनकी शादी कराई और कोई कर्ज भी नहीं लेना पड़ा और इनकी शादी हो गई। ठीक है, इन्हें कुछ भी सोना जवाहरात कुछ नहीं मिला, सोच भी नहीं सकती थी उसके बारे में, लेकिन इनकी शादी तो हो गई। और सबसे बड़ी बात है कि कोई लोन वगैरह इनकी माताश्री के सर पर नहीं आया। अब इनकी माताश्री अकेली तो हो गई थी, पर अम्मा जी का घर बस गया था, एक अच्छा सा परिवार जहां अम्मा जी की शादी करा दी गई। जिसके बाद अम्मा जी का बाबा के प्रति विश्वास और दृढ़ होता चला गया और उन्होंने बाबा से क्षमा मांगी। और फिर उन्हें ऐसा लगा कि इससे पहले जो हुआ है वो बाबा की मर्ज़ी से हुआ है। किसी भी रूप में बाबा आए या किसी को भेजे, पर अपने पास ही बुलाए। और उसके बाद जाकर अम्मा जी ने फिर बाबा को माफ़ किया और बाबा के शरण में फिर से पूरे विश्वास से चली गई। खुश थी अम्मा जी, उनकी बहुत अच्छी शादी हो गई थी। लेकिन वो कहते हैं ना, जब अच्छा समय आता है फिर बुरा समय भी आता है। फिर जब धीरे धीरे उन्हें अपने पति के सच्चाई मालूम होनी शुरू हुई तो अम्मा जी को फिर आगे बहुत कष्ट भी उठानी पड़ी। लेकिन बाबा ने उनका सहायता किया और जीवन भर के लिए अम्मा जी को अपनी शरण में ले लिया, अपना भक्त बना लिया, जिसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। उस अनुभव को आगे की श्रृंखला में आप सबको सुनाया जाएगा। तब तक के लिए जय साईं राम।